जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं और कई लोगों से वार्तालाप भी होती है। कई लोग प्रसन्न प्रतीत होते हैं तो कई लोग चिंतित प्रतीत होते हैं। किंतु आप ये सोचेंगे कि कौन अधिकतर चिंतित रहते हैं तो आप पाएंगे कि वृद्ध और युवक अधिकतर चिंतित रहते हैं। दूसरी ओर बालक सदा प्रसन्न रहता है, चिंता की एक रेखा भी नहीं। अब आप कहेंगे सीधी सी बात है, बालक में उतनी समझ कहाँ होती है जो जीवन की समस्याओं को समझ पाए, कठिनाइयों को समझ पाए। बात यह है ही नहीं। वृद्ध के विषय में अगर हम बात करें तो वृद्ध अपने बीते हुए समय को याद कर कर के दुखी हो जाता है और युवक अपने भविष्य के विषय में सोच सोच के चिंता में रहता है आज। किंतु बालक केवल वर्तमान में जीता है और इसीलिए प्रसन्न रहता है। देखिए, ये बात बिल्कुल सरल है कि आप अपने भूतकाल को कभी बदल नहीं सकते, किंतु आपको अपना भविष्य बदलना है तो आज कर्म करना होगा, आज परिश्रम करना होगा। तो भूल जाए ना अपने बीते हुए भूतकाल को और वर्तमान का आनंद लीजिए, क्योंकि यही वर्तमान आपका भविष्य उज्जवल भी बना सकता है और यही वर्तमान आपके आने वाले समय का ऐसा भूतकाल बन सकता है जिस पर आपको गर्व होगा। मेरे दाव मुझसे कई बार कहते हैं, कान्हा तुम तो नारायण हो, चुटकी बजाते ही यूं ही सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देते। दाव को क्या समझाऊं, चलिए आप स्वयं सोच कर देखिए। सिंह जंगल का राजा कहलाता है, परंतु सिर्फ सिंह की इच्छा करने से कोई मृग सिंह के पास स्वयं चल के आएगा? क्या स्वयं सज्ज हो जाएगा उसका आहार बनने के लिए? कदापि नहीं। किसी भी कार्य को कार्यान्वित करने के लिए आपको प्रयास करने होंगे, परिश्रम करना होगा, तब जाके वो संपन्न होगा। केवल इच्छा करने से बनते हैं स्वप्न, किंतु उन्हें साकार करने के लिए आपको परिश्रम तो करना ही होगा। मान लो कि आपने इच्छा की खाने की और किसी दानी ने आपके आगे भोजन रख भी दिया, तब भी उसे खाने का श्रम आपको ही करना पड़ेगा। यदि प्रेम की भी इच्छा करो तो निस्वार्थ निश्चल भाव से करो। देखिए, आप स्वप्न में तो उड़ सकते हैं, लेकिन आपको जीना तो धरातल पर ही पड़ेगा। और यदि आप धरातल पर जीना चाहते हैं तो धरती को पैरों के पीछे धकेलना ही पड़ेगा। कस्तूरी उसे धारण करने वाले मृग के नाभि में होती है, किंतु वो मृग कस्तूरी के सुगंध को पाने के लिए यहाँ वहाँ भटकता रहता है। वो मृग कस्तूरी को पा भी सकता है यदि वह स्वयं अपने आप में झांक कर देखे। अब देखिए ना, सुर बांसुरी के भीतर ही होते हैं, आवश्यकता है सिर्फ उसे खोजने की अविरत चेष्टा। ठीक उसी प्रकार होती है हमारी शक्ति जो हमारे भीतर छुपी हुई होती है। सोचिए, जब परमात्मा हमारे भीतर है तो हम उन्हें बाहर क्यों ढूंढें? हम स्वयं के भीतर तभी झांकते हैं जब दूसरों से सहायता की अपेक्षा ही खत्म हो जाती है। तो जीवन में किसी की सहायता की आस लगाए मत बैठिएगा, स्वयं अपना सहायक बने। रणभूमि में आपको एक अच्छा साथी मिल सकता है, किंतु जीवन की इस यात्रा में आप ही को अपना साथी बनना पड़ता है। राधा के साथ जब मैंने पुष्पों की होली खेली थी तब आनंद कुछ और ही था। पुष्प यानी फूल उन पर बरसाए जाते हैं जो विजय होकर लौटते हैं, जिनके कदम शुभ होते हैं, जो पावन होते हैं। अब जो प्रेमी अपने प्रेमी का हृदय जीत ले, उससे बड़ा बलि कौन? जो अपने आगमन से हमारे जीवन की धारा बदल दे, उससे अच्छा शुभ कौन? अब जो आकर हमारी मन की पीड़ाओं को निकाल कर
उसमें प्रेम के रंग भर दे, उससे अधिक पावन कौन। वो हर एक व्यक्ति जो आपको प्रिय है, जिससे आप प्रेम करते हैं, वो आपकी माँ हो, बाबा हो, मित्र हो, भाई हो, गुरु हो, उन पर पुष्प वर्षा न केवल आपको हर्षाए बल्कि उनके मन को भी उल्लासित कर देगी। जब रंग के साथ सुगंध मिल जाए तब आनंद 2 गुना नहीं 100 गुना हो जाता है। फल को तो आपने देखा ही होगा। सब जानते हैं कि उसमें से निकला हुआ बीज एक वृक्ष को जन्म देगा, जो नया वृक्ष इसी प्रकार के फलों को जन्म देगा। परंतु कभी आपने ये सोचा है कि फल और बीज का संबंध इतना गहरा है, किंतु वृक्ष की जड़ों और उनकी शाखाओं में इतनी दूरी क्यों है? क्योंकि दूरी आवश्यक है। यदि आप किसी को सदाए अपने पास रखना चाहते हो तो उनसे दूरी समय समय पर आवश्यक है। यह दूरी ही है जिससे आपको अपने साथी के महत्व का ज्ञात होता है। ये दूरी ही है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है कि आप उनसे फिर से मिलें। इसलिए स्मरण रखिएगा, दूरियां कदापि बुरी नहीं होती। फल और बीज की ये दूरी नए फलों के निर्माण का कारण बनती है। प्रेम की असली परख होती है इन दूरियों से। तो दूरियों से भी प्रेम करें और प्रेम से कहिए, राधे राधे।